सूट सलवार पहन के निकल जाए ना, वहीं से उन्हीं को नोच के खा लेंगे। उनका ये भी नहीं देखे कि उनका साइज क्या है। योगी जी कहते हैं मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, और आप भी क्षत्रिय हैं, तो योगी जी को क्यों नहीं पसंद कर रही हैं? भ्रष्टाचार फैलाओ, हिंसा फैलाओ, हिंसा की मानसिकता रखो, एनकाउंटर करो, हिंदू मुसलमान करो, माँ बहन करो। ये सिखाता है सनातन और हिंदू राष्ट्र जो है कि हमें जिलाध्यक्ष बनाने के लिए हमारे साथ सोने का ऑफर किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तब नहीं समझ में आया, कौन नहीं देखा? आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं। योगी जी मिलेंगे, उनके समर्थक मिल जाएंगे खड़े, वो भी नोचने के लिए, बहन बेटियों को बचाने के लिए नहीं। कहाँ से मिले हैं? हमको एक आक्ट बताइए। इन्होंने सिर्फ नोचने का काम किया है, बनाने का कोई काम नहीं किया है। अमित शाह है, अब गुंडा कुछ भी कह देगा तो उसके कहने से हो जाए, तो गुंडा की हमारे पास इलाज भी है ना, हम लोग भी मशीन, तो हम भी सफाई हैं। जब तक रेलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार बैठकें कर रही है और लगातार हर समाज के जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों की लगातार जो जयंती पर लगातार कुछ ना कुछ घोषणाएं कर रही है। आज महाराणा प्रताप जयंती पर समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो महाराणा जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित होगा प्रदेश में, और रिवर फ्रंट पर एक बड़ी महाराणा प्रताप की मूर्ति लगेगी और सोने का भाला लगाने का काम करेंगे। हमारे साथ शिखा सिंह जी हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, बातचीत करने के लिए, और लगातार मुखर होकर ये बात करती हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से बात रखती है, समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रही है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं द फ्रीडम वॉइस का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बात कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए चुना है। मैम, क्या लग रहा है कि 2027 में क्षत्रिय समाज किधर जा रहा है? जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार गोलबंदी करने को अपने साथ लाने की कोशिश करें, तो क्षत्रिय समाज 2027 में योगी जी के साथ इंटैक्ट रहेगा या फिर इस बार कुछ मामला इधर उधर है? नहीं, मामला ही नहीं, पूरा भूगोल ही पलट दिया गया है। आज महाराणा प्रताप जयंती जी को, उनकी वीरता, उनकी साहस, उनके गौरव, उनकी क्रांति, उनके बलिदान को याद करते हुए हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि पूरे लश्कर के साथ 27 में भाजपा के षड्यंत्रों को परास्त करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को परास्त करेंगे, और 27 में पूरे साम दाम दंड भेद चारों अपनाकर सत्ता और शासन में आएंगे और सपा सरकार बनाएंगे। आप लोग, योगी जी कहते हैं मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, और आप भी क्षत्रिय हैं, तो योगी जी को क्यों नहीं पसंद कर रही हैं? क्यों अखिलेश जी पे? मुझे इंसान होने पे गर्व है। अखिलेश योगी जी पे नहीं, मुझे इंसान होने का गर्व है, मुझे इंसानियत का गर्व है, मुझे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव पे गर्व है। क्षत्रिय समाज क्या होता है? क्षत्रिय समाज यही सिखाता है, सनातन यही सिखाता है, हिंदू राष्ट्र यही सिखाता है कि तुम देश में भ्रष्टाचार फैलाओ, हिंसा फैलाओ, हिंसा की मानसिकता रखो, एनकाउंटर करो, हिंदू मुसलमान करो, माँ बहन करो। ये सिखाता है सनातन और हिंदू राष्ट्र जो है। उसकी आड़ में तुम बहन बेटियों का शोषण करो, आए दिन अत्याचार करो, युवाओं को बेरोजगार करो, गारंटी देते हो। मोदी अभी गारंटी कर रहे थे कि मोदी की गारंटी है। किस चीज़ की गारंटी है? अच्छे अस्पताल की गारंटी है, अच्छे शिक्षा की गारंटी है, बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी है। अमित शाह कह के गए कि आज बहनें रात को 12 बजे गहनों से लद के निकल सकती हैं। हाँ, बिल्कुल है ना। हाँ। सूट सलवार पहन के निकल जाए ना, वहीं से उन्हीं को नोच के खा लेंगे। उनका ये भी नहीं देखे कि उनका साइज क्या है। ये है अभी, हाँ, ये अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वर्तमान की ये कड़वी सच्चाई है। अमित शाह सूट सलवार पहन के निकल जाए, बस उनका चेहरा थोबड़ा नहीं दिखना चाहिए, इतना डरावना खुदे भाग जाएंगे, नहीं बसरते इनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये वर्तमान में जितनी भयावह स्थिति बहन बेटियों को लेकर देखने को मिली है भारतीय जनता पार्टी में, शायद मैंने अपने, जब से मैं जानकार हुई हूँ, जब से मुझे हुआ है राजनीति में आए हुए, मैंने नहीं देखा इतना घिनौना राजनीति। महिला है, और महिला योगी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, सब तो महिलाओं के लिए। देखिए अभी 33% आरक्षण के लिए आप लोगों ने विरोध कर दिया, आप विपक्ष की तमाम पार्टियों ने विरोध किया, नहीं तो वो तो महिलाओं के लिए आरक्षण भी लेके आ रहे थे। 23-24 में लागू काहे नहीं कर दिए थे? ये तो पहले ही हो गया था, क्यों नहीं लागू? कभी तो हमारे नेता ने आवाज उठाई थी कि लागू करो, क्यों नहीं कर रहे थे? लागू कर दिए होते महिला आरक्षण। इतना महिलाओं के हितैषी बने हुए हैं। किस चीज के महिला के हितैषी बने हैं? जब गैस में लाइन में लगवाए तब महिलाओं की चिंता नहीं हुई, जब बहन बेटियों का शोषण होता है तब महिला आरक्षण नहीं समझ में आता है, जब बहन बेटियों का शोषण होता है तब नहीं समझ में आता है, जब बहन बेटियां बेरोजगारी से अपने एक एक पैसे के लिए तंगी से जूझती हैं तब समझ में नहीं आता। कुछ भी नहीं है। कहाँ से सुरक्षित है बताइए? मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा परेड कराया गया। अभी हाल ही में इनके पार्टी की एक महिला ने कहा था कि हमें जिलाध्यक्ष बनाने के लिए हमारे साथ सोने का ऑफर किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तब नहीं समझ में आया, कौन नहीं देखा? आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं। महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण इनके घर में, इनके पार्टी में खुद हो रहा है, इनके महिलाओं का। लेकिन योगी जी कहते हैं कि अगर महिलाओं के साथ किसी ने भी अगर यहाँ पर बदतमीजी की तो अगले चौराहे पर यमराज जी खड़े मिलते हैं। योगी जी मिलेंगे, उनके समर्थक मिल जाएंगे खड़े, वो भी नोचने के लिए, बहन बेटियों को बचाने के लिए नहीं।
कहाँ से मिले हैं? हमको एक आक्ट बताइए। इन्होंने सिर्फ नोचने का काम किया है, बनाने का कोई काम नहीं किया है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक आविष्कार बता दीजिए कि उन्होंने आविष्कार क्या किया है। हाँ, इनका कार्यालय देख लीजिए, इतना हाई फाई रहेगा कि आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। हाँ, बहन बेटियों का देख लीजिए, बहन बेटी इनकी मंत्री जितनी है, इनकी महिलाएं अभी कितनी थी अभी। हाँ, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? बहन बेटियों की अगर बात करनी है ना, तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव से सीखना चाहिए। अभी जिस महिला ने हमारे नेता का बैनर जलाया था ना, उसका चेहरा जल गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे देखने गए थे, उसे सांत्वना दिए कि आप जल्द शीघ्र स्वस्थ होइए, मैं आपके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। लोग कह रहे थे जले पे नमक छिड़कने गए थे। वो अपना अपना नजरिया है, वो अपना अपना नजरिया है। राम का भी नजरिया अलग है, रावण का भी नजरिया अलग है। तो क्या कीजिएगा? इन्होंने चोला तो राम का पहन रखा है, करामात पूरे रावण वाले हैं इनके। शिखा सिंह जी क्षत्रिय हैं। शिखा सिंह क्षत्रिय परिवार की बहू है। और शिखा सिंह जी को योगी जी नहीं पसंद है। शिखा सिंह जी पर्सनल योगी जी का विरोध नहीं, हम साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं। अभी देख रहे थे शंकराचार्य महाराज का जिस तरह से इन लोगों ने अपमान किया, ब्राह्मणों की चोटी खींची, उनको घसीटा मारा गया। ये कहाँ से आपको लगता है कि ये सम्मान करते हैं क्षत्रिय होकर, ब्राह्मणों को या क्षत्रियों का? किस एंगल से लगता है कि ये सम्मान कर रहे हैं? कहते हैं कि हमको क्षत्रिय होने पर गर्व है। हमने कहा ना, हमें इंसान होने का गर्व है, हमें अपने नेता अखिलेश यादव पे गर्व है। ये जिनको जिनको दुत्कारते हैं हमारे नेता, उनको सम्मान देते हैं, हमें उस पे गर्व है। ये बहन बेटियों की शिक्षा छीनते हैं, हमारे नेता उन्हें शिक्षा देने का काम करते हैं, हमें उन पे गर्व है। क्षत्रिय होने का ढिढोरा पीटने से बड़ा नहीं होता है आदमी। एक तरफ आप लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में कब तक संघर्ष करते रहेंगे? उधर जाएंगे, उधर आपके लोग हैं, योगी जी आपकी बिरादरी के हैं, सत्ता है, सब कुछ तो है आपके साथ। विपक्ष अगर इतना सोचता ना, तो आज राजनीति वर्षों से चली आ रही है। नेताजी अगर बैठ गए होते ये सोचकर कि हम भी विपक्ष में हो गए हैं, तो हमें कुछ करना नहीं है, लड़ना नहीं है, बढ़ना नहीं है, तो शायद बढ़ नहीं पाते। तो नेताजी ने संघर्ष ही करेंगे। कैसे पता आपको? हम 27 में आपके इस आकलन को झूठा करके दिखाएंगे। 27 में सपा सरकार बनाएंगे। जो कहते हैं वही होता है। अमित शाह गुंडा है। अब गुंडा कुछ भी कह देगा तो उसके कहने से हो जाए, तो गुंडा की हमारे पास इलाज भी है ना। हम लोग भी मशीन रखे हैं, अब उनको धोएंगे ना। वाशिन पाउडर रख लिए हैं, वाशिन पाउडर का जो है ना वो प्रमाण अभी नहीं देंगे। वो क्या है ना, बताया नहीं जाता। गृह मंत्री को कह रही है गुंडा और जेल चली जाएंगे। मेरे पास प्रमाण है गृह मंत्री का। जेल चली जाएंगे आप? क्या कर देंगे? जेल मतलब जेल भेज देंगे। आप गृह मंत्री जी को अगर गुंडा कहेंगे इस तरह? गुंडा मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रमाण है कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद अपनी पूरे जितना उनके ऊपर कारनामे उनके काला कलंक लगा हुआ था, उन्होंने सत्ता शासन में आने के बाद अपने मुकदमे वापस लिए थे। मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास गृह मंत्री का प्रमाण है। सिर्फ मैं प्रमाण नहीं हूँ। आजकल सोशल मीडिया बहुत आगे निकल चुका है। अगर शायद सोशल मीडिया ना होता ना, कितने गरीबों की आवाज दबा दी गई होती। मीडिया हर चीज नहीं पहुँचता है और हर चीज दिखाता नहीं है। लोग अपनी चीजें खुद दिखाते हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। जनता जागरूक है। इनके चमचे जो आईटी सेल पे गुटखा खा के बैठे चला रहे ना, वहीं तक सीमित रहने दीजिए। उन्हीं भर को उनको पैर धो के चढ़ना में पीने दीजिए। हमसे नहीं हो पाएगा। जो आप बोल रही हैं इसमें भी ट्रोल होंगी। हमारा कर क्या लेंगे ट्रोल करके? हमने क्या कहा कि मोदी जी ना पॉलिटिक्स के राखी सावंत हो चुके हैं। वो तो फिर भी हील के कूद के कुछ अपना दिखाते, मुझे उस पर गर्व है। लेकिन ये वो राखी सावंत थे, थराई पे उतर चुके हैं। तो हम भी सफाई हैं, जब तक रेलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रेलेंगे 100%। 27 में रेल लेंगे बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, जय अखिलेश, जय समाज।